रावण के रहस्य। वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। अश्विन माह के 10वें के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। रावण का नाम दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। आओ जानते हैं रावण के बारे में ऐसे अनसुने रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, इन ग्रंथों के रचयिता रावण। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतकात्मक, अक्र प्रकाद, 10 पटलात्मक, कुमारतंत्र नामक ग्रंथ लिखे हैं। यह कहते हैं कि रावण ने ही अरूढ़ संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्रकाश, कामधेनु, प्रकट लंकेश्वर और रामायणी आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। नंबर 2, खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देना था। वो नए नए अस्त्र शस्त्र यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की वेदशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उनकी वेदशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी ब्रजवला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। नंबर 3, तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के बल पर ही सभी ग्रहों के देवताओं को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधक से मुक्त कराया था। नंबर 4, कई विषयों का ज्ञाता था रावण। रावण कवि, संगीत, वेदज्ञ होने के साथ साथ वह आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियाँ हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। नंबर 5, रावण और महिलाएं। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नज़र रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्वी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उसने अपनी देह त्याग दी थी और रावण को शाप दिया था कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु। मान्यता अनुसार उस व्यक्ति ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नामक की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा ने दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। नंबर 6, रावण का शव। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्ण अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रैंगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रैंगला के इलाके में रावण की गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे तांबू में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। नंबर 7, रावण फिर से हो जाएगा जीवित। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंप गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और उन्हें फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने के लिए कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसी मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच ये मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट जाएगा। नंबर 8, रावण का राजस्व विस्तार। रावण ने सुब्बा और बालद्वीप को जीत कर अपने शासन का विस्तार करते हेतु अंगद्वीप, मलयोद्वीप, वाराहीद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, आंध्र पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पे रावण का राज था।
दरअसल माली, सुमाली और मलायम नामक तीनों दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। नंबर 9, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास स्वयं रक्षाम तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त था। यम और सूर्य तक को अपने प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला, प्रकांड विद्यमान सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर थे रावण ने कार्यों के भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी रक्षा करने के लिए रच संस्कृति स्थापना की थी। यही राक्षस थे। नंबर 10, रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने पर भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशनानन कहते हैं। जैन शास्त्रों में लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। रामायण में वाल्मीकि ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे रावण, लंकेश्वर, दशानन, 10 ग्रीव, शंखधर, राक्षसिंह, रक्षापति, राक्षसाधिपम इत्यादि। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रामायण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, 10 ग्रीव या दशंकदंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। जहाँ यह प्रयोग किया वहाँ पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। मतलब यह कि 9 रत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक से चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाता है। रावण के मंत्री थे कुंभकर्ण, विभीषण, महापार्श्व, महोदर, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, माल्यवान, विरूपाक्ष माल्य का बेटा, रावण का सचिन, प्रहस्त्र। हाल की रावण के बारे में एक अन्य प्रसंग अनुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण के मंत्री परिषद के सामने पेश किया गया था, तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। दिए गए उल्लेख संख्या में, किंतु ये बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतःपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वह स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही देखते हैं। अब ये शोध का विषय हो सकता है कि रावण के सचमुच 10 सिर थे या नहीं।